दंडक प्रकरण का आज YouTube पे मतलब लोड हो रहा है। आज का दिन हमारे परमात्मा महावीर स्वामी भगवान का केवल ज्ञान का दिन है। वैशाख सुद दसम परमात्मा गोदोही का आसन पे विराजमान थे मतलब, और उस समय शाम के समय में उनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट होता है, और यही केवल ज्ञान और दर्शन के द्वारा सारी बातें बताई। वह सारी बातें हम जानने की, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह संसार में हमारी आत्मा अनंत काल से परिभ्रमण कर रही है। पहले हमारा अनंत काल अव्यवहार राशि में गया, वहां जो काल बिताया उसमें मतलब कभी आत्मबोध मिला नहीं। बाद में भी मतलब जब व्यवहार राशि में आए, व्यवहार राशि में आने के बाद बादर पृथ्वी काय, अप काय, देव काय, वायु काय, प्रत्येक वनस्पति काय आदि में अनंत उत्सर्गणी अवसर्गणी बिताई। जन्म मरण की परंपरा चालू ही थी। प्रत्येक जन्म में शरीर इंद्रिय का पोषण परिपालन किया। आगे बढ़ते हुए बेइंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय यावत नारक, तिर्यंच, देव, मनुष्य के भाव में संख्याता या असंख्याता काल हमने बिताया। हर जन्म में शरीर, इंद्रिय, स्वजन, कुटुंब, धन, दौलत के पीछे ही हम रहे, लेकिन हमको अभी तक सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की प्राप्ति नहीं हुई। बस इसी की यह कोशिश है कि हमारी आत्मा को यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र के पहले पद में ही लिखा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। नेक्स्ट लाइन में वही बताया कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व पे श्रद्धा वही सम्यक दर्शन है। हमको जब तत्व पे श्रद्धा कब आती है? हमारी आत्मा में जब तत्व की रुचि पैदा होती है। जब तक तत्व की रुचि पैदा नहीं होती है तब तक तत्व के प्रति श्रद्धा नहीं आती है। इसके लिए यह प्रोसेस इसके लिए चालू किया गया। हमारी जो कुमार पार्क पाठशाला, मुनीश्वर स्वामी जिन पाठशाला में हमने यह तत्व का विशेष क्लास चालू किया कि ताकि हमारे जो भी विद्यार्थी गण है मतलब यह तत्व को समझ सके, क्योंकि जब तक हमारे में तत्व का ज्ञान नहीं है, मतलब जब तक हमारे में तत्व रुचि पैदा नहीं होती तब तक हमको सम्यक दर्शन आने की मतलब चांसेस नहीं है। मतलब और जैसे ही मतलब तत्व रुचि पैदा हो जाएंगी उसके बाद में हमारी आत्मा में श्रद्धा गुण प्रकट होगा। जैसे श्रद्धा गुण प्रकट होगा तो उसके साथ में मतलब ज्ञान और क्रिया के लिए मतलब हमारी कोशिश चालू हो जाएगी। तो इसके लिए कहते आज का विज्ञान करोड़ों रुपया शोध के पीछे लगा देता है। मतलब करोड़ों रुपया, करोड़ों ऐसे आलीशान जगह पे मतलब वह अपना शोध करता है। यही बात जो ये कई सालों इसमें बिताता है, जो यह शोध करता है मतलब उसकी बातें मतलब जैन धर्म के एक गाथा में या एक लाइन में कही हुई होती है। जो करोड़ों रुपया खर्च करता है मतलब 2 साल, 5 साल, 10 साल जिस शोध के पीछे बिताता है, वह शोध का मतलब जैन धर्म की मतलब एक ही लाइन में मतलब यह बताया हुआ होता है। तो हमारा परमात्मा का धर्म, परमात्मा का शासन कितना महान है मतलब। और आज ही के दिन परमात्मा को केवल ज्ञान हुआ, और केवल ज्ञान के बाद उन्होंने यही हर जीव को, भव्य जीवों को तारने के लिए प्रोसेस चालू किया। मतलब और इस तरह से मतलब क्योंकि हमारे में एक बात बहुत अच्छी कही है मतलब ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षम, मतलब और ज्ञान के साथ क्रिया ही मोक्ष का मार्ग है। मतलब जंगल में दावानल लगा था, एक पंगुला आदमी, पैर नहीं था मतलब, और एक अंधा आदमी, दोनों मतलब पंगुला आदमी सोच रहा है मैं कैसे बचूं करके, मतलब मैं चल नहीं सकता, मैं भाग नहीं सकता, मतलब ये दावानल में से मैं कैसे बचूं।
अंधा आदमी जो था वह देख नहीं पाता है, सोच रहा है कि मतलब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करूं करके दोनों वह दावानल में झल के राख हो जाते हैं। लेकिन यदि यही पंगुला आदमी अंधा आदमी के खंभे पे चढ़ जाता, मतलब पंगुला यानी क्या, मतलब जिसको ज्ञान है, मतलब उसको ज्ञान है यहाँ से कैसे बाहर निकलना, मतलब अंधा आदमी यानी मतलब जिसको मतलब दिखता नहीं है लेकिन वह भाग सकता है, मतलब तो भागने की क्रिया मतलब अंधा आदमी कर सकता है। जो पंगुला आदमी है मतलब वह, उसके पास ज्ञान है कि यहाँ से कैसे जाना, कौन सी ओर में मतलब आग नहीं है, कौन सी ओर से हम बच सकते हैं। तो ये दोनों का समन्वय होता है। यदि अंधा की पीठ पे मतलब यदि जो पांगुला बैठ जाता है और उसको बराबर गाइड करता है तो दावानल से बच सकते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी सिर्फ ज्ञान पढ़ लो तो भी कोई फायदा नहीं है, मतलब क्योंकि वह भी मतलब हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है, वह भी मतलब बेकार होता है। और सिर्फ क्रिया करो, खाली बोलते कि भाई मैं तो क्रिया ही करता हूं, मतलब वह भी हमारे लिए, क्योंकि यह दोनों मतलब ऐसी जगह है कि ज्ञान के साथ क्रिया रहे तो ये हमको मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो इस तरह से हमारे जीवन में यह जो ज्ञान के लिए कोशिश जो चालू हुई है, मतलब पहले मतलब सवेरे के क्लास में मतलब हमने यही जीव विचार नौ तत्व और अभी दंडक जो सूत्र चल रहा है उसका मतलब हमने यह चालू रखा है। और जोगानुजोग अभी लॉकडाउन हुआ, सब लोग अपना समय बेकार के टाइम में व्यवस्थित कर रहे थे, मतलब व्यतीत कर रहे थे कि कभी मतलब टीवी देखना, कभी मोबाइल देखना। और यह तभी हमारे आनंद रामभिया मतलब जो जिसने कहा कि मतलब हम कुछ कर सकते हैं करके, मतलब तो जूम पे हम या ऐसी मीटिंग करेंगे ताकि मतलब हम इस क्लास जो पाठशाला हमारी चल रही थी उसको हम इस तरह से चल सके। और उनकी मतलब इस बात से यह जूम की क्लासेस चालू हुई, पाठशाला हमारी चालू हुई, जो आज हमारे मतलब करीबन 27 या एपिसोड मतलब ऐसे 27 मतलब ऐसे वीडियोस रेडी हो गए, मतलब कि जिसके वजह से एक बार जो दंडक के क्लास, और उसके बाद में कई लोगों की विनती आई कि मतलब कि दंडक हमारे लिए थोड़ा ऊपर का सब्जेक्ट हो रहा है तो कुछ ऐसा लग, तो इसके लिए सूत्र के अर्थ का क्लास और महापुरुषों का चरित्र। तो इस तरह से हमने मतलब ये दो क्लास रात के मतलब ऐसे रखे, सवेरे दंडक का क्लास, रात को यह दो क्लास। तो इसके द्वारा हमने कई सारी वस्तु जो भी बोला है, मतलब देखो हम भी अज्ञानी है, मतलब हमारी कहीं पे भी गलती हो गई होगी, मतलब इसके लिए मतलब भगवान की आज्ञा के विरुद्ध में दुखड़म। इस तरह से हम ये जो आज ये लॉन्च करने जा रहे हैं, मतलब इसका एक ही रीजन है, मतलब हम यही चाहते हैं, मतलब हमारे कभी भी बोलते हैं कि मतलब ज्ञान जितना बांटते रहो देते रहो, मतलब ज्ञान कभी कम होने वाला नहीं, उल्टा बढ़ता ही है, मतलब तो यही इच्छा से मतलब यह जो आज यूट्यूब पे लॉन्च कर रहे हैं ताकि कई लोग जो आज यूट्यूब पे दंडक की शायद कोई मतलब ऐसी वीडियो मतलब नहीं मिल रही है, और हमारी जितनी मतलब डिटेल में मतलब बहुत कम वीडियो है, तो आज सभी जीवों को यह उपयोगी हो, जो भी पढ़ने वाले उसको उपयोगी हो, सूत्र के अर्थ भी उपयोगी हो, इस भावना से मतलब हम यह आज लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके लिए हमारे जो वडील और हमारे संघ के मतलब आगेवान ऐसे श्रीमान अमृतलाल जी अब मतलब आपको थोड़ा संबोधन करेंगे। हर एक के लिए टाइम समय की लिमिट है, क्योंकि हर एक के लिए समय की लिमिट है। तो अमृतलाल जी आपके सामने कुछ अपना भावना रजू करेंगे। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। जगन महामोह निद्रा प्रत्युष समयोपमं मुनिसुव्रतनाथस्य देशनावचनं स्तुम। आदरणीय दीपक गुरु जी एवं पधारे हुए ज्वाइन हुए समस्त समस्त सादरविक विद्यार्थीगण और प्रकाश जी राठौर को सबको मेरा सादर प्रणाम। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमने इस संकट काल में, इस कोरोना के समय में आपने ई पाठशाला के द्वारा यह जो दंडक प्रकरण आप स्टार्ट करने जा रहे हैं और यूट्यूब पर लॉन्च करने जा रहे हैं, ये बहुत हमारे लिए सब श्रावकों के लिए और पूरे जैनों के लिए कि ये एक बहुत खुशी की बात है। दंडक प्रकरण यूट्यूब के अंदर बहुत कम है, इसके ऊपर विवेचना भी
और किताबें भी इसके ऊपर बहुत काफी कम लिखी हुई है। नव तत्व के ऊपर, जीव विचार के ऊपर तो काफी विवेचना आई हुई है, परंतु इसके ऊपर काफी विवेचना कम है। तो दीपक गुरुजी इसके लिए मैं दीपक गुरुजी का बहुत 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 आभार प्रकट करता था। तो उन्होंने ये अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट और प्रोत्साहित प्रोजेक्ट हाथ में लिया। दीपक गुरुजी का संबंध मेरा काफी पहले से है। आज से 45 साल पहले, 40-45 साल के पहले, जब आनंद रामबिया, हंसराज भाई और अपने गुड्डू कुमारा पार्क में, जब हम और आजू बाजू में रहते थे, उस टाइम में मेरे को दीपक गुरुजी से मिलने का काम पड़ा, और उसी टाइम में मैंने आपकी प्रतिभा को आपने पहचान लिया था। उसके बाद में मेरा काम पड़ा, अपना काम आप माधव नगर पाठशाला के अंदर आपका काफी सहयोग रहा। आपके समय में काफी बच्चे लोग अच्छी उन्नति की, और अभी भी मैं कहता हूँ कि वो तो धनपाल है, गौतम है, संजय है, ये सब बच्चे आज भी उनको जब मिलते हूँ तो उनको विनयशीलता उनकी देखता हूँ, उनकी जो उनको आपने जिस तरह से ट्रेनिंग के लिए वो उसके लिए उत्तरदायी तो मैं कहूँगा तो आप है। उसके बाद में मेरा काम पड़ा कुमारा पार्क में। कुमारा पार्क में हमने आज प्रतिष्ठा कराई, और उसके बाद 1-2 साल तो हमको साधु साध्वी मिले। उसके बाद एक पर्टिकुलर समय में हमको कोई साधु साध्वी नहीं मिले, तो आपसे कांटेक्ट किया कि हमको ये 99 का जो व्याख्यान है आपको देना पड़ेगा। तो आप सहस उसके लिए तैयार हो गए, और जिस तरह से आपने वो हमको समझाते हुए 9 दिन भी पर्यूषण के पर्व के जो 9 दिन के भी व्याख्यान आपने समझाए, मुझे अभी तक भी मेरे मगज में अंकित है। इस तरह से आपका हमारा सहयोग बढ़ता रहा। उसके बाद मैंने ये फील किया, यहाँ पर कुछ हमारे नवयुवकों के साथ में जब हम प्रतिबंध करते, आतिफ आरा साहब के पास में आते, तो मुझे ये लगा कि ये जो मिडिल क्लास लिए लोग हैं, जैसे भरत भाई है, रमेश भाई भंडारी है, आनंद रामिया है, ये सब चाहते थे कि उनके लिए कोई ना कोई क्लास स्टार्ट करे। वे जो हमारी पाठशाला का अनुकूलता के समय वो आ नहीं पा रहे थे, तो हमने उस टाइम में मैंने, रमेश भंडारी ने और एक दो से सलाह करके किया कि क्यों नहीं हम रात्रि पाठशाला स्टार्ट करें। तो वो रात्रि पाठशाला के लिए आपने इस तरह से हर समय, हमने जब भी आपसे कुछ भी मांगा, आपने बिगड़ झिझक के अपना प्रेम पूर्वक हमको दिए। आज वही बीज जो हमने 4-5 साल पहले बोया था, वह आज एक वृक्ष की तरह से खड़ा हो गया है, और जो 40-50 बच्चों को आज सहायता के रूप में आशा देगा। और मुझे आशा है कि यह वृक्ष आगे वट वृक्ष बनेगा, जिसमें आखिर पूरे हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के श्रद्धालु श्रावक इसमें आएंगे, जुड़ेंगे, और इसका उपयोग लेंगे। उसके लिए मैं आभार आपसे प्रकट करता हूँ। इसके अलावा जो हमारे आनंद भाई रामबिया, रमेश भाई भंडारी ने जो ई पाठशाला का कार्य शुरू किया, उसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उन्होंने इसमें ही नहीं, आदिनाथ जैन ट्रस्ट के साथ में संपर्क करके यहाँ पर एक पाठशाला की ब्रांच ही खुलवा दी, और आज कितने बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। अब मैं तो वो ये जो आदिनाथ जैन ट्रस्ट की किताब जैन धर्म संस्कार की है, उसको देख के जो चित्रों के सहित दी है, कितना अच्छा ब्यूटीफुल उसमें वर्णन दिया हर एक चीज का, कर्मों का, हर एक चीज का। जम्बू अभी है, आगे की आएगी लघु संग्रहणी, आपने पूरा कर दिया, खाली एक लघु संग्रहणी बाकी। 4 प्रकरण के भी ये तीसरा प्रकरण आ गया दंडक का, अभी चौथा प्रकरण लघु संग्रहणी का है, वो भी बहुत अच्छा, उसकी किताब भी आ गई है, वो रफली मैंने देखी है। उसमें अच्छा जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप के अंदर ये अड़ी द्वीप का वर्णन बड़ी सुंदर ढंग से बताया हुआ है। तो मैं इसके लिए आनंद रामबिया और उनकी टीम को भी काफी धन्यवाद देता हूँ, और उनको ये करता हूँ कि इस नवीन इस समय में आप और आगे बढ़े, और इसी ढंग से और प्रचार करते रहें, और अपने साथ में सबको जोड़े। अभी हमारे संस्था के प्रमुख श्रीमान प्रकाश चंद्र जी राठौड़ आपको 2 शब्द कहेंगे। श्रीमान प्रकाश जी राठौड़।
हमारे संघ के वडील अनुभवी स्वाध्याय प्रेमी श्री अमृतलाल जी, अध्यापक श्री दीपक भाई शाह एवं सभी अभ्यासक गण, आप सबको जय जिनेन्द्र। अभी अभी अमृतलाल जी ने गुरु जी के बारे में और ज्ञान के बारे में जो बातें बताई, उनकी मैं बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं। और अमृतलाल जी ऐसे व्यक्तित्व है, हमेशा धार्मिक पाठशाला के लिए चिंतन करते ही रहते हैं। हमारे जैन धर्म में आत्मा को ही प्रधानता दी गई है, आत्मा ही अजर अमर है, और उसी आत्म कल्याण के लिए 3 योग 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला मार्ग भक्ति मार्ग, दूसरा मार्ग तप मार्ग, और तीसरा बताया गया ज्ञान का मार्ग। भक्ति मार्ग हम सबको मालूम ही है, बहुत ही सरल मार्ग है, मंदिर में हम क्रिया वगैरह कर लेते हैं। तप का मार्ग थोड़ा कठिन है, लेकिन तप के मार्ग में भी जब हम पर्युषण चतुर्मास में देखते हैं, हमारे युवान यहाँ पर जब 28 तपस्या और सिद्धि तप जैसी आराधना करते हैं, तो उनको भी इतना कठिन नहीं लगता है। और सबसे बड़ा कठिन मार्ग अगर कोई है तो वह ज्ञान का मार्ग। क्यों? इस ज्ञान के मार्ग के अंदर मन में एकाग्रता और बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए, और इसी ज्ञान के लिए जब हम एकाग्रता और सम्यक ज्ञान के प्रति अगर हमारी श्रद्धा न हो तो हम आगे न बढ़ पाए। लेकिन कुमारा पार्क संघ का बहुत ही बड़ा भाग्यशाली संघ है, बहुत ही बड़ा हम सबका पुण्योदय है कि हमें इस मार्ग के अंदर ले जाने वाले एक ऐसे अध्यापक दीपक गुरु जी के माध्यम से मिले हैं, जो बहुत ही सरलता से, बहुत ही सरलतापूर्ण हमें यह चीज सब समझाते हैं, क्योंकि वे खुद ही सादगी और सरलता के व्यक्तित्व के धनी हैं। आज हम कई वर्षों से हम देख रहे हैं कुमार पार्क भवन के अंदर अलग अलग विषयों पर रात्रि क्लास लेते रहते हैं। वह जीव विचार का विषय हो, नवतत्न का विषय हो, सब विषयों पर एक क्लास यहाँ पर ले रहे हैं। और इस लॉकडाउन के पीरियड में भी देखिए आप लोग कितने अभ्यासक गण, सभी आप लोगों के कितने भाग्यशाली हैं, तो यहाँ पर आपको दंडक की क्लास और शाम को भी कोई क्लास आपकी ले रहे हैं। मैं कुमार पार्क संघ की ओर से दीपक गुरु जी को बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। हमारे श्री रमेश जी भंडारी, जो इस धार्मिक पाठशाला के पूरे ग्रुप को हमेशा जोड़ कर रखते हैं और सबके बीच में एक समन्वय बना के रखते हैं, और व्हाट्सएप के माध्यम से हमेशा सबको जगाते रहते हैं। और आनंद जी लाभिया परिवार और उनकी धर्मपत्नी, जिन्होंने यहाँ पर एक चेन्नई का जैनोलॉजी कोर्स का प्रारंभ किया था, और उनकी सुंदर प्रयास से यहाँ पर उसका एग्जाम सेंटर भी यहाँ प्रारंभ हो गया है। उनका भी मैं बहुत बहुत उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और आज जो आप यह जो ई पाठशाला का प्रारंभ कर रहे हैं, उसकी भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और मुझे संघ को बहुत बड़ा गर्व होता है कि आज हम देखते हैं इस उम्र के पड़ाव में भी हम बहुतों को देख रहे हैं, चाहे वो नतमल जी हो, ललित जी हो, दिव्या बहन हो, ऐसे कई हैं जो जिनको ज्ञान के प्रति इतनी रुचि यहाँ दिखती है और जो ये क्लास यहाँ पर ले रहे हैं। बस इन सब से एक ही विनती करूंगा कि आपने जो भी ज्ञान यहाँ पर प्राप्त किया है और जो भी आप करते हैं, जैसे कि हम व्हाट्सएप में आजकल शेयर करते हैं, साझा करते हैं, उसको अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, उनको सबको इसके अंदर जोड़ें और इस ज्ञान को हर जगह बांटें आप, ताकि घर घर में जैन धर्म के सिद्धांत, जैन धर्म का साहित्य, जैन धर्म का ग्रंथ ये घर घर में पहुंचे, ऐसा हम प्रयत्न करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। अभी हमारे जो चीफ कोऑर्डिनेटर, ये पाठशाला के जो हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर है एवं ट्रस्टी भी है, ऐसे रमेश भंडारी आपको संबोधन करेंगे। जय जिनेन्द्र गुरु जी। हाँ जय जिन साहब। जय जिन साहब। पाठशाला को हम लोगों ने चालू कर कम से कम करीब 7 से 8 साल के ऊपर हो गए हैं। मुझे अभी भी याद है कि गुरु जी का वसी तब चल रहा था, तब हमने जाकर गुरु जी को रिक्वेस्ट कर ये पाठशाला रात की चालू करी। तब खाली हमारे पास 6 से 7 स्टूडेंट थे। इसके बाद करीब आज 28 के ऊपर सुबह की क्लास में समय के साथ हमारी पाठशाला चल रही है।
कितनी भी गुरुजी की तारीफ करे वो बहुत कम है। गुरुजी बहुत ही सरल और अच्छे भाव से सिखाते हैं। हमने पाठशाला में काफी कुछ ज्ञान पाया। हमने सीखा 14 नियम, 12 व्रत, 36 कर्तव्य, जीव इच्छा, नव तत्व और अर्थ और आदि। हमारे काफी स्टूडेंट ने अतिचार भी सीख लिए हैं। सबसे बड़ी बात है, हमने ये सीखा है कि कर्म और समता जो अपने जीवन में कितना इम्पोर्टेंट और डे टू डे लाइफ में हमको सहयोग देता है। इस संघ के योगदान से जो पाठशाला अच्छी चल रही थी, पर लॉकडाउन होने से लॉकडाउन हो गई। ये पाठशाला चालू होने के पहले आनंद रापिया का फोन आया और मुझसे डिस्कस किया। हम डिस्कस करने के बाद गुरुजी के साथ इसके बाद विचार किए। तब हमने ये दंडक की जो क्लास अपनी अधूरी थी उससे पूरा करने के लिए ई पाठशाला चालू किया। और इसके बाद हमने अपने मेंबर, पाठशाला के मेंबर को ज्वाइन किया और अब इसको पूरी दुनिया के लिए हम यूट्यूब के जरिए हम ये दंडक प्रक्रम को लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि और अनेक प्रकार की आगे इस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करें। हम लॉकडाउन खुलने के बाद भी ये चाहता हूं कि ये चालू रहे। और आगे हमने इस पाठशाला के साथ साथ अपने आदिनाथ जैनोलॉजी सेंटर भी चालू किया, जिसमें काफी लोग ज्वाइन हुए। और मैं चाहता हूं कि और काफी लोग इसमें ज्वाइन हुए, पाठशाला में आए, सुबह की पाठशाला में, और अपना ज्ञान प्राप्त करें। बोलने में कुछ गलत हुई हो तो बिचामी दुक्रम। नमः। सबको प्रणाम। हमारे ये ई पाठशाला शुरू होने से पहले हमने क्लास में वीक में 4 ही क्लास मिलते थे। हमको ये ई पाठशाला शुरू होने से वीक में 14 क्लास मिलने लगे हैं। तो ये तो हमारा सौभाग्य हुआ। और कल जो जिन शासन का दिन है, जिन शासन दिन के लिए हमारे तो आज ही जिन शासन का दिन हो गया, क्योंकि आज ही हमें दंडक प्रकरण का वो करने जा रहे हैं। और ई पाठशाला से हमारे सब में तत्व की रुचि पैदा हुई और श्रद्धा आई है। और ये हमारे गुरुजी ने हम लोग को जो ज्ञान दिया है, उसके गुरुजी के लिए हमें कोटिश कोटिश वंदन। और सब भाई बहनों का जो हमारे जो साथ मिला है, उसमें भी हमें उसका भी करते हैं। हमें क्लास में तो जो अभी भी 28-30 जन ही आ रहे थे, लेकिन अभी कम से कम हमें ये क्लास में हम 50-60 जन का समावेश कर रहे हैं। तो जय जिनेंद्र। अब किशोर भाई शाह बोलेंगे। जय जिनेंद्र। संभळाय छे? ओके, संभळाय छे? हेलो, संभळाय छे ने? हेलो, हाँ, ओके ओके, संभळाय छे? जय जिनेंद्र। बधाने प्रणाम। अमृतलाल जी અને राठौड़ जी तो बहुत कुछ बता दिया है, रमेश भाई ने भी बहुत कुछ बता दिया है। तो मैं तो सिर्फ यही बताऊंगा कि इस लॉकडाउन में जो लॉक हो गए थे और मोबाइल और वीडियो में पड़े थे, उस टाइम ये मास्टरमाइंड आनंद रामबिया और रमेश भाई ने मिलकर गुरुजी के साथ ये ई चैनल चालू करके, ई पाठशाला चालू करके जो हमको ज्ञान बांट रहे हैं, सवेरे का एक 40 मिनट, शाम का एक 40 मिनट, ये ज्ञान की गंगा बहाकर जैन शासन का प्रभाव कर रहे हैं। मेरी सबसे नम्र विनती है, गुजारिश है, हम सबको इस ज्ञान को जितना हो सके जीवन में उपयोग में लाना चाहिए। जीवन में हो सके, ये हमारे जीवन की एफडी है, ये हमारे जीवन की एफडी है। ये क्यों ही अगर हम इस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में नहीं करेंगे, नहीं लाएंगे, तो इस 84 लाख योनि के इस फेरे में हम घूमते ही रहेंगे। और आज के इस बड़े दिन पे मैं हमारे श्री दीपक गुरु जी, श्री आनंद भाई रामबिया, रमेश भाई, सबको खूब खूब बधाई देता हूं कि उन्होंने YouTube चैनल पर अपना ये दंडक प्रकरण लॉन्च करने का काम किया है। मेरी और मेरे परिवार की तरफ से उन सबको खूब खूब शुभेच्छा।
जय जिनेन्द्र, प्रणाम। सुन सकते हैं? हाँ, बोलिए। महामारी के इस मुश्किल दौर में जहां पूरा विश्व पीड़ित है, हम जिन दर्शन, जिन पूजन से वंचित हो चुके हैं, ई पाठशाला से हमें जिन वाणी श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा लगता है मानो घोर अंधेरे में दीपक प्रज्वलित हुआ है। ई पाठशाला के इस सुंदर आयोजन से हम बहुत लाभान्वित हुए हैं। दीपक गुरुजी का सानिध्य हमें 20 साल पहले से प्राप्त है। पाठशाला में हमने कई सूत्रों का अध्ययन किया है, जैसे जीविचार, नवतत्व, दंडक आदि। दिशाहीन जीवन को मानो एक दिशा मिल गई है। ज्ञान विना पशु सरीखा, जानो एने संसार, ज्ञान आराधन थी लहे शिव पद सुख श्रीकार। ई पाठशाला का सबसे बड़ा फायदा यह है कि घर के समस्त सदस्य जिन तत्वों को सुन सकते हैं, ज्ञान की वृद्धि हो सकती है। आत्मा पर से मोह का आवरण दूर होते ही ज्ञान का प्रकाश दीप्यमान हो उठता है। इस माध्यम से जैन धर्म का प्रचार प्रसार होगा। बच्चा बच्चा जिन तत्व को समझेगा, जन जन जैन धर्म की महिमा को समझेगा। हमारी सारी क्रियाएं मोक्ष को लक्ष्य में रखकर करनी चाहिए। अच्छा, आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि अब हमारी पाठशाला आज अब ग्लोबल हो रही है। पूरे विश्व में आज से कोई भी अपनी पाठशाला की क्लास घर बैठे ऑनलाइन देख सकेंगे। ये सब टेक्नोलॉजी वजह से मुमकिन हो सका है। जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तब से हमारे मंदिर जी और पाठशाला बंद हो गई। सेवा पूजा स्वाध्याय में हमारे को डेली रूटीन से वंचित होना पड़ा। थोड़े दिन बहुत तकलीफ हुए, पर हमारे को एक विचार आया कि क्यों ना हम ऑनलाइन क्लास चालू करें, और गुरुजी के आशीर्वाद से हमने शुरू की। शुरुआत में कठिनाई आई, पर जैसे दिन प्रतिदिन हम कंफर्टेबल होते गए। शुरुआत में कठिनाई आने के बावजूद भी हमने बहुत सारे ऑप्शंस हमारे को मिले, और बहुत जन का रिक्वेस्ट था कि हमारी क्लास मिस हो गई है, इसके लिए हमारे को अच्छा। और इसको देखो, ऐसा स्क्रीन आपके पास आएगा। यहाँ पे एक रेड बटन है, तो आप रेड बटन को दबाएंगे तो आपका क्लास हाँ। तो ये अपना दंडक प्रकरण, सबसे पहले यह समझना है कि यह दंडक प्रकरण किसने लिखा है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है। गदसार गणी के नामक जिन्होंने मतलब यह दंडक प्रकरण की रचना। तो इस तरह आप ये वीडियो देख सकेंगे। अभी आपको क्या करने का है, सबसे पहले यहाँ पे नीचे ईट पाठशाला में दीपक गुरुजी है, उसको क्लिक करने का है। हाँ, तो आपको ऊपर से होम, वीडियो और प्लेलिस्ट दिखाई देगा। आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो दंडक प्रकरण के 16 वीडियो है, और वंदितु सूत्र और महापुरुष के 11 वीडियो है। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ऑर्डर में ये सभी वीडियो आपको देखने मिल सकता है। आप है ना, कोई भी एक वीडियो आप क्लिक करेंगे, जैसा अभी आपने इंट्रोडक्शन देखा, उसके बावजूद भी आपको और कोई भी एक वीडियो देखना है, दृष्टि द्वार, तो जैसा अभी आप दृष्टि द्वार क्लिक करेंगे तो दृष्टि द्वार शुरू हो जाएगा। तो और जब आपको दूसरा वीडियो जाने का है तो ये लास्ट बटन क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट वीडियो में भी आप जा सकते हो। अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट, आपको ये सब्सक्राइब करके यहाँ पे ये उसको आपको करना है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, आगे जब जो भी वीडियो है वो आपको मिलते जाएंगे। हाँ, और इधर एक बटन है लाइक, या ये जो मैं क्लिक कर रहा हूँ लाइक बटन, तो उसको आप लाइक करिए।
तो लाइक करेंगे तो क्या करेगा, तो आपको आपके YouTube में ये सेव हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे अपना सेव बटन है, तो उसको आप सेव करेंगे तो आपके प्ले लिस्ट में ये ऐड हो जाएंगे ये सब। हाँ, और आप डाउनलोड बटन दबाएंगे तो ये वीडियो आपका मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो जाएगा और जब चाहे आप देख सकेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे ये शेयर बटन है, ये शेयर बटन, यहाँ से आप ये व्हाट्सएप में किसको भी आप चाहे उसको आप भेज सकते हो। ये ऐसा यूट्यूब का ये बहुत बड़ा फायदा है। अभी आप है ना, समझो आप इसको गूगल में भी आप जाके सर्च करेंगे दंडक प्रकरण, तो आप भी इसमें वीडियोस डालेंगे तो अपना ये दिखाई देगा और आप देखो दंडक प्रकरण करेंगे तो आपका यूट्यूब में वापस ओपन हो जाएगा। तो ये सब है ना, आप कभी भी आप चाहिए 24/7 ये आप वीडियोस देख सकते हो। और ये हमने प्रकरण के 10 द्वार का पूरा हमने एक ऑर्डर में डाला है, तो आप एक साथ ये वीडियोस कभी भी आप देख सकते हो। अभी हम आप ई पाठशाला में ये दोनों का लिंक हम भेजने वाले हैं। और जिसको भी कुछ भी डाउट हो तो प्लीज हमारे को फोन करें और सबसे पहले सब्सक्राइब करना भूले नहीं। अभी दीपक गुरुजी आपको संबोधन करेंगे। हेलो गुरुजी, अभी आप संबोधित करिए। हाँ, देखो समय पूरा हो गया। सबसे पहले ये पूरा आइडिया जो आनंद भाई राम भैया का पूरा परिवार मतलब इसमें जुड़ा हुआ है, और उसमें सबसे ज्यादा उनका बेटा धीर, जिन्होंने मतलब ये पूरा डिजाइनिंग, ये जो भी मतलब एक एक चीज रेडी करना, एक एक वीडियो रेडी करने में करीबन 3-4 घंटे लगते थे मतलब, और वह इसके पीछे मतलब इतना समय देके मतलब वह अपना यह सारा मतलब जो उन्होंने तैयार किया, जो आगे हमको मतलब ये दिख रहा है, मतलब सडनली ब्लैक एंड व्हाइट में से हम कलर की ओर जा रहे हैं। जो समवस्त्रण एकदम सडनली ब्लैक एंड व्हाइट है और उसमें से मतलब हम कलर की, कितना दिमाग से मतलब उसने बनाया है यह, कि जो हम अज्ञानता से प्रकाश की ओर जा रहे हैं, हम अज्ञानता रूपी अंधकार से प्रकाश में जा रहे हैं, ज्ञान के प्रकाश में जा रहे हैं, और इसके द्वारा हम हमारे जीवन में मतलब परमात्मा की वाणी जो है मतलब उसको सुन रहे हैं। तो यह इतना अच्छा कॉन्सेप्ट मतलब उन्होंने रेडी किया, और बाकी सब भी जो भी मतलब कहाँ से फोटो, कहाँ से मतलब कुछ ना कुछ ढूंढ के मतलब उन्होंने जो ऐड किया, जिससे मतलब यह जो वीडियो पे भी मतलब बहुत अच्छा 4 चांद लग गए मतलब। तो बस मेरी सबसे यही विनती है, मतलब आप अपने ग्रुप में पहले तो आप पहले इससे पढ़ना चालू करो, मतलब क्योंकि अभी किसी ने मतलब क्लास मिस किया है, कभी अपना मतलब संजोग ऐसा था या किस कारण मतलब क्लास मिस हुआ है, तो यह क्लास वापस जब भी समय मिले तब वापस इसको रिवाइज करो। जिसने मतलब ऑलरेडी क्लास अटेंड किया है उनके लिए मतलब खास यह है कि मतलब इसको वापस, क्योंकि यह दंडक ऐसा है विषय है कि मतलब जिसको 2-3 बार जब सुनेंगे तो उसके बाद में तुमको मतलब यह सही समझ में आएगा। तो इसके लिए और कुछ भी क्लैरिफिकेशन रहे हमारे लिए, मतलब हम कभी भी ओपन है, मतलब कभी भी क्लैरिफिकेशन रहे तो हम आपसे क्लैरिफाई कर देंगे मतलब। तो इसके लिए यह दंडक सूत्र, वंदिता सूत्र का जो अर्थ हुआ, जम्बू स्वामी की कथा वगैरह मतलब जो कथा चल रही है मतलब, तो वह सब में खास किसी को भी सब लोग, और मेरी तो यही इच्छा है कि मतलब जितने लोग ज्यादा जुड़ेंगे मतलब इसमें हमको इतना ज्यादा आनंद आएगा। तो यह हम लोग यह तो अभी क्या है, जो YouTube है ऐसा माध्यम है कि पूरे वर्ल्ड में किसी को भी मतलब सीखना हो तो हमारे कोई फ्रेंड्स है, हमारे परिवार वाले हैं, उनको भी यह मतलब सब्सक्राइब करा के उनको भी मतलब इसमें जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ मतलब अपना ये कार्यक्रम मतलब यहाँ जो सवेरे का लॉन्चिंग कार्यक्रम का यहाँ पूरा होता है।